बच्चों, आज हम लोग सेलों के संयोजन में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले वाले में हम लोगों ने पहला इसका पढ़ा था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन होता क्या है? जब दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके समान ध्रुवता के टर्मिनल जो होते हैं किसी एक बिंदु से जुड़े हों, तो इस संयोजन को हम क्या कहेंगे? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, सेलों का वह संयोजन जिसमें सेलों के समान ध्रुवता के टर्मिनल किसी एक बिंदु से जुड़े हों, तो इस संयोजन को सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब सेलों को हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो सभी सेलों के जो प्लस टर्मिनल होते हैं, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं, वो किसी एक बिंदु से, और सभी सेलों के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होंगे वो क्या होंगे? किसी दूसरे बिंदु से जुड़े होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि यदि सेलों के विद्युत वाहक बल अलग अलग हों, फिर भी उनके टर्मिनल विभवांतर क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन सभी सेलों से प्राप्त धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों का टर्मिनल विभवांतर समान होता है। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर इसका एक चित्र बनाएंगे। अब इसको हल करेंगे। माना आपका प्रश्न आता है, इस बोर्ड परीक्षा में इस पे प्रश्न आता है कि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसकी तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जिसको हम लोग हल करेंगे। इसमें क्या ले लेंगे? माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में R2 हैं, समांतर क्रम में
जोड़कर बाह्य प्रतिरोध R से जुड़े हैं। अब बच्चों इसका चित्र आप बनाएंगे। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया एक आपका पहला सेल हो गया जिसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया R1। दूसरा आपका सेल है यह, इसका विद्युत वाहक बल E2 हो गया और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया R2। अब बच्चों ये बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए दोनों के धनात्मक टर्मिनल कहाँ जुड़े हैं, बिंदु A से जोड़ दिया, और इनके जो दोनों के ऋणात्मक है ये कहाँ जोड़ दिया, बिंदु B से जोड़ दिया। अब बाह्य प्रतिरोध किससे जोड़ दिया, ये बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। अब बच्चों A और B के बीच का टर्मिनल विभवांतर यदि V है, अब इसमें से सेल E1 द्वारा धारा कितना प्राप्त होती है, I1, और इसके द्वारा धारा कितनी प्राप्त होती है, I2। दोनों यहाँ पर मिल जाएगी तो इसमें बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I। तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी हो गई, I हो जाएगी। तो बच्चों इसमें ये आप देखेंगे और चित्र में विशेष तौर से ध्यान देंगे, इसमें धारा का डायरेक्शन अवश्य होना चाहिए। तो ये आपका चित्र है, इसमें आपका क्वेश्चन दिया होगा कि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 हैं, समांतर क्रम में जोड़कर बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया गया है। तो इसका तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तथा इस परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे AB के मध्य टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V है। तो यहाँ हम लेंगे प्रथम सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर बच्चों कितना होगा, E1 माइनस कितना होगा, I1 इंटू कितना होगा, R1। द्वितीय सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाएगा, V बराबर E2 माइनस I1 R2। बच्चों इसी से आप क्या निकाल सकते हो, I1 का मान निकाल सकते हो। I1 बराबर होगा E1 माइनस V अपान कितना होगा, R1। इसी प्रकार से यहाँ धारा I2 का मान निकाल सकते हो, E2 माइनस V अपान कितना होगा, R2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब बच्चों अब इसको हल करेंगे। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा बच्चों कितना होगा, किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 और I2 आ रही है और I धारा क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तब बच्चों यहाँ पर I बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से I1 और I2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर,
तो क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से I1 व I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। बच्चों इसमें आप रख दोगे तो ये I बराबर I1 का मान है E1 माइनस वी अपान R1 प्लस E2 माइनस वी अपान क्या हो गया R2, या इसको बच्चों हल कर सकते हो E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R1 माइनस V अपान R2। अब बच्चों इसको I बराबर आप लिख सकते हो E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V बाहर ले लें, ये ब्रैकेट में आएगा R1 माइनस R1 प्लस 1/R1 प्लस क्या हो गया 1/R2। इसका बच्चों इसका इधर पक्षांतर करेंगे V 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 R2 माइनस कितना होगा I। बच्चों यहाँ V बराबर आप लिख सकते हो E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2 माइनस I। यहाँ लिख सकते हो R1 R2 अपान R1 प्लस कितना होगा R2। ये बच्चों आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया 4। यदि तुल्य विद्युत वाहक बल, यदि बच्चों तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हम लिख लें इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट है तो बच्चों यहाँ V बराबर होगा E इक्विवेलेंट माइनस I क्या होगा R इक्विवेलेंट। ये हो गया समीकरण नंबर 5। बच्चों समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 दोनों को कंपेयर करेंगे। V के स्थान पर V है, E इक्विवेलेंट के स्थान पर ये आ जाएगा, I के स्थान पर I है और R इक्विवेलेंट के स्थान पर यह आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2, और यहाँ पर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो ये बच्चों आपका हो गया समीकरण नंबर 6 और ये हो गया समीकरण नंबर 7। अब क्या निकालना है, परिपथ में कुल धारा। प्रतिरोध R में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा I बराबर क्या होता है
ई इक्विवेलेंट बटे आर प्लस क्या होगा आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो, ये दोनों का मान रख दोगे समीकरण नंबर 6 और 7 से, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसमें कुछ विशेष है, अब विशेष चीज़ें आप देख सकते हो। यदि समान विद्युत वाहक बल के एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना ले ले बच्चों, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना ले ले आर है, तो इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल बच्चों, तुल्य विद्युत वाहक बल सबका मान इतना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ई के, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1/r इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा R बटा के N। और विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर होगा E अपान R प्लस R अपान N। अर्थात बच्चों ये, या यहाँ पर हम लिख देंगे R इक्विवेलेंट, अब इसका मान रख देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितनी धारा प्राप्त होगी। तो ये बच्चों हो गया आपके समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। अब दूसरा है, इसके विशेष में सेकंड पॉइंट है, यदि E1 बराबर E2 बराबर E तथा R1 बराबर R2 बराबर क्या है R, तो R इक्विवेलेंट बराबर बच्चों कितना होगा ई आर प्लस ई आर बटे आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा ई हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा R बटा के 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समांतर क्रम में दो सेलों का, और धारा कितनी हो जाएगी, धारा I बराबर ई इक्विवेलेंट बटे R प्लस कितना हो जाएगा R बटा के 2। तो R इक्विवेलेंट कितना है आपका E है, और ये R प्लस R बटा के 2। अब बच्चों विशेष चीज आती है कि इस लाइफ में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध धारा आपको अधिक से अधिक लेनी है, और आपके सेल कैसे हैं, नए हैं, अर्थात उनका आंतरिक प्रतिरोध कम से कम है, तो उनको अगर श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हैं तो आपको विद्युत धारा अधिक से अधिक प्राप्त होगी। और दूसरा है, यदि बच्चों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, अर्थात सेल पुराने हो गए, तो अगर उनसे अधिक से अधिक धारा लेनी है तो उनको अगर समांतर क्रम में आप जोड़ते हो तो पुराने सेलों से अधिक धारा प्राप्त होगी। नए सेलों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़ करके अधिक से अधिक धारा प्राप्त करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे इतने ही धारा जितना एक सेल धारा देगा उतना आप 1000 सेल जोड़ोगे तो भी धारा उतना ही प्राप्त होती है। अब बच्चों इस पर एक आंकिक प्रश्न दिया हुआ है, उस आंकिक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन आपका है, चित्र में प्रवाहित कुल
विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहां चित्र आप देख लीजिए, चित्र क्या दिया है। अब बच्चों ये दिया है E1, E1 बराबर दिया है 6 वोल्ट, E2 बराबर दिया है 9 वोल्ट, ये आपका है, इसका मान दिया है 2 ओम, इसका मान आपका दिया है 6 ओम, 4 ओम। अब इसमें धारा जो है I इसमें अगर प्रवाहित होती है तो बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए ये किस क्रम में जुड़ा है। ये दोनों श्रेणी क्रम में तो दिख रहे हैं, परंतु दोनों का प्लस एक साथ है और माइनस एक साथ है। इसका मतलब है कि ये विपरीत क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे परिपथ में लगे सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट बराबर बच्चों E2 माइनस कितना होगा E1। तो E2 का मान कितना दिया है 9 वोल्ट दिया है और E1 का मान कितना दिया है 6 वोल्ट, बराबर कितना हो गया 3 वोल्ट। अब तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बच्चों, तुल्य प्रतिरोध ये दोनों आप देख लो श्रेणी क्रम में है, इसलिए R बराबर होगा 2 + 4 बराबर कितना हो गया बच्चों 6 ओम हो जाएगा। अब कुल धारा, विद्युत धारा I बराबर ये है इक्विवेलेंट बटे R। तो इसका मान कितना है, तुल्य विद्युत वाहक बल बच्चों 3 वोल्ट है और तुल्य प्रतिरोध कितना है 6 ओम है। तो 3 बटे कितना हो गया 6 बराबर 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। तो आपका उत्तर आ गया, परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना आ गया 0.5 एम्पियर। इस प्रकार से सेलों के संयोजन से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसी के साथ बच्चों